नमस्कार। हलचल समाचार से पेश है आज की खास खबर। नक्खी माता दरबार आस्था का प्रतीक, चमत्कारों का केंद्र। मंडला जिले के बकोरी गांव में स्थित नक्खी माता का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पहाड़ी पर बसे इस दरबार में भक्त दूर दूर से मन्नतें लेकर आते हैं और मानते हैं कि माता उनकी हर इच्छा पूरी करती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष भक्ति माहौल रहता है। इस वर्ष मंदिर में 792 कलश और टोकनियों की स्थापना भक्तों द्वारा की गई है। मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व एक कन्या ने गांव को लुटेरों से बचाया और पत्थर में परिवर्तित हो गई। लुटेरों द्वारा उनकी नाक और हाथ काट जाने के कारण ही देवी को नक्खी माता कहा जाता है। भक्त मन्नत पूरी होने पर दीप जलाते हैं, जवारे बोते हैं और आभूषण चढ़ाते हैं। यह दरबार आज चमत्कार और आस्था का जीवंत प्रतीक बन चुका है। मंडला से प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मैं डी के सिंगर, प्रभारी प्राचार्य शासकीय स्तर माध्यमिक विद्यालय बबलिया। सर, यहाँ पे नक्खी माई में कितने जवारे बोए गए हैं और यहाँ पे लोगों की आस्था है? यहाँ की आस्था को देखते हुए जो है लगभग 792 कलश और खप्पर जो है माता के दरबार में बोए गए हैं और बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ दूर दूर से दूसरे प्रदेशों से भी आकर के लोग कलश और खप्पर बोलते हैं और उनकी असीम श्रद्धा है नक्खी माई के प्रति। परिचय बताएं और नक्खी माई के शक्ति के बारे में लोगों को बताएं। मेरा नाम कैलाश कुमार दुबे, यही का रहने वाला हूँ। मैं आजकल मंडला में रहने लगा हूँ। मैं लगभग 40 साल से यहाँ देवी जी के स्थान पर पूजा करवा भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। जिन भी भक्तों को और जी की आरती में सम्मिलित होना, जिन लोगों ने जो इच्छा करके यहाँ माता जी के मंदिर में सेवा दी है उन्हें वह प्राप्त हुआ। मुझे भी प्राप्त हुआ है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ और भी लोग जुड़े और उन्हें भी प्राप्त हो। सप्तश्लोकी की दुर्गा में शंकर भगवान ने, छोटे रूप में बता देता हूँ आपको। शंकर भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि कलयुग में कैसे भक्ति प्राप्त होगी, तो माता जी ने कहा कि कलयुग में देवी की आराधना ही सबको भक्ति प्रदान करेगी, इसलिए सभी को देवी की आराधना करना चाहिए। यहाँ पर नक्खी माता के मंदिर के संबंध में, मूर्ति के संबंध में कहा जाता है यहाँ मेरे से भी और भी पहले करीब यहाँ के पंडा करीब 92 साल होकर के जो खत्म हुए थे, तो उनसे भी मैंने जानने की कोशिश की थी। तो उनसे भी यही जानकारी मिली है यहाँ कि माता जी यहाँ स्वयं प्रकट हुई है। ये मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं प्रकट है। यह जो श्री विग्रह है आपके सामने, इसके संबंध में यह कहा जाता है कि यहाँ कुछ लुटेरे आए थे कई वर्षों पहले और लुटेरे यहाँ आए थे और यहाँ गांव को लूटना चाहते थे। तो देवी एक कन्या का रूप धारण करके इतनी जोर की आवाज लगाई कि वो लुटेरे लोग जो है वो आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी छोटी सी कन्या की आवाज इतनी तेज कैसे हो गई। और सभी गांव वाले सजग होकर के सतर्क हो गए और यहाँ से भाग निकले। और लूटने वाले जो आए थे उनका जो मनोबल है वह गिर गया और वो यहाँ लूट नहीं सके। गुस्से में आकर के कन्या को मारने के लिए दौड़े तो कन्या जो है वह पत्थर का रूप धारण कर ली। तो गुस्से में आकर के उन्होंने तलवार से माता जी की नाक को काट दिया। इसलिए इस स्थान में देवी जी का नाम नक्खी माई पड़ा और नक्खी माई के नाम से ही सभी लोग जानते हैं। यहाँ इनके बारे में क्या कहना है, हम सब लोगों की पहचान नक्खी माता मंदिर के नाम से है। और मैं यही चाहता हूँ, सभी भक्त लोगों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी जिस प्रकार की भी कामना लेकर के यहाँ आएंगे आपको निश्चित प्राप्त होगा। यम यम चिंत्यन्ते कामम
तम प्राप्त त्रिशतम, यह कवच में कहा गया है, वह यहाँ अक्षरशः देखने को मिलता है। धन्यवाद।